हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो हमारा पूरा चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले। तो आज हम जो इसका अगला चैप्टर है ऑब्व्यू यानी मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस ये जो चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, सबसे ईजी चैप्टर है। तो इसका जो वेटेज है यानी 12th क्लास के बोर्ड में ये या 6 या 8 नंबर का, यानी 6 से 8 नंबर का, आपको एक या 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 6 या 8 नंबर का। तो डिस्कस करते हैं कि ऑब्व्यू मतलब है क्या। सभी लोगों के लिए नया होगा क्योंकि 11th क्लास में भी इसको कोई डिस्कस नहीं किया गया है और 10th तक तो है ही नहीं ये। तो ऑब्व्यू को डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है। तो हम ये जो है ऑब्व्यू की मैट्रिसेस की हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट इस ब्रैकेट में एलिमेंट ए बी सी है और एक्स वाई जेड है। अब हमारे पास जो ये क्षैतिज वाली जो पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज वाली जो होते हैं रो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रो, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये जो आई है ये क्षैतिज वाली पंक्तियों को हम आई कहेंगे यहाँ पे। और अब बात करते हैं ये ऊर्ध्वाधर वाली पंक्तियों पर। ऊर्ध्वाधर वाले जो स्तंभ है इन्हें कॉलम जो है हम इन्हें जैसे प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये टॉपिक है ऑब्व्यू की कोटि। ऑब्व्यू की कोटि जो है यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर स्तंभ कितने हैं और पंक्तियाँ कितनी हैं। तो पंक्तियाँ हमारे पास कितनी, एक और एक। तो हमारे पास जो एम है पंक्तियों को हम एम कहेंगे। एम का मान हमारे पास कितना हो गया, 2। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास स्तंभ है यहाँ पर। तो एन का मान हमारे पास कितना हो गया, 3। एन का मान 3 हो गया। अब कॉलम जो हमारे पास यहाँ पर है, कॉलम इज इक्वल टू 3, और कॉलम को हम एन कहते हैं। अब कॉलम हमारे पास यहाँ पे एन है। अब ऑर्डर जो होगा किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर जो होता है यानी ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यू की कोटि बराबर होता है एम गुणा एन। अब एम की जो वैल्यू हमारे पास है, एम की वैल्यू हमारे पास है 2 और एन की वैल्यू हमारे पास है 3। तो जो ये ऑब्व्यू ए बी सी और एक्स वाई जेड हमारे पास है, इसकी जो कोटि आई हमारे पास, यानी इसकी जो कोटि आई इसका मान 6 आया। इसी तरीके से जो मतलब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इसके आप डिस्कस कर सकते हैं खुद, मतलब सॉल्व करके देखें उन्हें। और अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्व्यू के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत 0 से होती है, नल मैट्रिक्स यानी रिक्त ऑब्व्यू। अब रिक्त ऑब्व्यू की डेफिनेशन ये है कि जिस मैट्रिसेस में सभी अवयव यानी एलिमेंट जो है शून्य हो, यानी देखो यहाँ भी 0, a11 भी 0, a12 भी 0, a13 भी 0 और a21 भी 0, बाकी जो जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर सब शून्य होंगे। तो इसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे यहाँ पर, जब जिसमें सभी एलिमेंट शून्य हो उसे नल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहेंगे हम यहाँ पर। अब ये कोटि के ऊपर हमारा एक एग्जाम्पल है, कोटि के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ऑब्व्यू की रचना कीजिए जिसमें 3 गुणा 4 कोटि है। अब कोटि जो होती है हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, कोटि बराबर होता है m गुणा n, और यहाँ पे है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से m का मान हमारे पास कितना आ गया 3 और n का मान हमारे पास कितना आ गया 4। ये कोटि हो गई यहाँ पे हमारी 4। अब जो कोटि आई यानी कि अब हम m गुणा n करेंगे तो हमारे पास कुल 12 अवयव आएंगे। यानी हमें एक ऐसा ऑब्व्यू तैयार करना है, ऐसे ऑब्व्यू हमें बनाना है, यहाँ पे डिस्कस करना है कि जिसमें 12 अवयव हो। अब 3 जो होते हैं यानी 3 जो पंक्तियों की संख्या है, 36 पंक्तियों की, और यहाँ 4 जो संख्या है, 4 संख्या यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कॉलम होगी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एक बनाते हैं इसका। अब 36 पंक्तियाँ हमारे पास कितनी है देखते हैं। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं पंक्तियों को, तो जैसे x y z, a b c d e f, d e f और 1 2 3। अब ये आपका वो बन गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो 36 पंक्तियाँ कितनी है, पहले लिखते हैं 1 2 और ये 3। तो 36 पंक्तियाँ हमारे पास 3 है, यानी n का मान तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है, यानी कॉलम जो है हमारे पास n का मान जो है, n का मान कितना है, यानी 1 2 3 और ये 4, यानी कि n का मान भी सेटिस्फाई कर गया, m का मान भी सेटिस्फाई कर गया।
अब ये हमारी कोटि जो आई यानी m इंटू n जो आया हमारे पास वो 12 आया, और क्योंकि इस अवयव में 12 अवयव होने चाहिए इस मैट्रिक्स में, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी कोटि भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो कोटि भी इसको सेटिस्फाई कर रही है यानी संतुष्ट कर रही है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया 3 गुणा 4 इक्वल टू 12 हो गया। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नल मैट्रिसेस डिस्कस कर चुके थे रिक्त अवयव। अब जो इसका अगला टाइप है वो अगला टाइप हम देखते हैं कि अगले टाइप में हमें मतलब क्या सीखना है, क्या इसमें बताया गया है। सबसे अगला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिसेस यानी पंक्ति अवयव। इसमें हमें ये देखना है कि है क्या। तो जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति हम पहले बता चुके हैं जो इस टाइप से हो यानी क्षैतिज हो, तो एक पंक्ति हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A11 A12 A13 से डॉट 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 AN तक है। तो यहाँ पर एक ही पंक्ति है, यहाँ पे तो कॉलम भी है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर केवल एक पंक्ति है वो n तक जा रही है, तो इसे ही पंक्ति अवयव कहेंगे हम। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो यानी एक कॉलम हो, इस कॉलम का मतलब ये है कि यानी कॉलम होता है ऊर्ध्वाधर वाला जिसमें ऊर्ध्वाधर एलिमेंट्स यानी अरेंज किए गए हों। तो यहाँ पर A11 A21 A31 A41 यहाँ पे एक ही कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे वो तो है नहीं कोई, एक ही कॉलम है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पर केवल एक ही पंक्ति हो वहाँ पे रो मैट्रिक्स, और जहाँ पे केवल एक ही कॉलम हो वहाँ पे हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अवयव की समानता यानी इक्वलिटी पर। तो अवयव की समानता में हम मतलब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है कि ए यानी जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है, ए दो मैट्रिक्स हमने माने हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ये मान लिया हमने, ए बराबर एक्स वाई जेड ए और बी बराबर 0 0 0 0 0, और यहाँ पे m इंटू एन, यहाँ p गुणा q। तो यहाँ पे जो दो अवयव है ये, तो इसे हमने a माना इसे b माना, तो इसकी जो कोटि होगी यानी इसकी कोटि को हमने m इंटू एन मान सके हमने यहाँ पे, और इसकी b की जो कोटि होगी p इंटू क्यू होगी। अब p इंटू क्यू जो होगी तो ये m जो होगा यानी कि जो पंक्तियों की संख्या जो होगी a में वो b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। a में जो पंक्तियां हैं यानी ये जो है पंक्तियां ये और ये बराबर होंगी। आप देख सकते हैं 1 2 दोनों बराबर है यानी m बराबर p के है, और n बराबर q के होगा 1 2 1 2, तो n बराबर q के है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया आसानी के लिए कि a में पंक्तियों की संख्या होगी, b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, और a में स्तंभों की संख्या यानी कॉलमों की संख्या भी बराबर होगी। तो जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है इसके ऊपर एक अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का ये, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि ये एक मैट्रिक्स है A, इसे A मान सकते हैं, इसे B मान सकते हैं हम, x प्लस वाई और p प्लस क्यू p माइनस क्यू और x माइनस वाई, और दूसरा मैट्रिक्स है 5 2 1 3। तो इस मैट्रिक्स में हमें x y और p और q के मान ज्ञात करने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर p और q के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये कर चुके हैं, जो a में m बराबर होगा n के, यहाँ के इसके बराबर ये होगा, इसके b के उसके बराबर दूसरे के ये होगा। तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस y के बराबर में क्या आ रहा है 5, हम लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 5, x प्लस y के बराबर आया 5 से दो भाग में डिवाइड कर लो, और p प्लस q के बराबर कितना है हमारे पास 2, p प्लस q बराबर 2। अब और p माइनस q का मान हमारे पास कितना है 1, p माइनस q बराबर 1 और x माइनस y बराबर हो गया 2। अब हमें यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब हम ये दोनों समीकरणों को दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से x का मान हो जाएगा 3 प्लस y, अब ये 3 प्लस y समीकरण 1 में रख दो इसमें बस, तो 3 प्लस y बराबर 5। अब यहाँ से 3 तो 2y बराबर हमारा यहाँ से हो गया 2, तो y का मान हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 1, y का मान हमारे पास 1 आ गया। अब y का मान जब 1 आया हमारे पास, तो x का मान तो हमारे पास 3 प्लस y है ना, तो x का मान जो होगा हमारे पास वो होगा 3 प्लस y यानी कि 3 प्लस 1, तो x का मान हमारे पास आ गया यहाँ से 4। अब x का मान हमारे पास 4 आ गया। अब देखते हैं p प्लस क्यू बराबर 2 और p माइनस क्यू बराबर 1। अब यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो p बराबर 1 प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ से। अब जब 1 प्लस क्यू को इसमें रख दो बस डायरेक्ट, 1 प्लस क्यू बराबर 2, तो 2q बराबर हो गया 1, और q बराबर कितना आ गया हमारा हाफ, q का मान 1/2 आया।
और P का मान अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो P का मान जो होगा हमारा यहाँ पर Q का मान रखने पर प्राप्त हो जाएगा, तो P माइनस 1/2 बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2P माइनस 2 बराबर 2, यानी 2P बराबर 4 और P का मान हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारा x का मान 4, y का मान 1, P का 2 और Q का मान 1/2 आया। तो ये टाइप्स जो थे इसके, ये अभी कुछ टाइप्स रह गए हैं इसके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसके अगले टाइप हम डिस्कस करेंगे।